कोरोना संक्रमण इस समय जो बढ़ रहा है उस पर मेरा आम जनमानस से मेरी अपील है कि वह सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। सरकार की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से, डॉक्टरों की ओर से जो सलाह दी जा रही हैं उन्हें लोग मानें। 5 अगस्त यानी आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और 4 बार के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं। उनसे इस पूरे पहलू पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शंस पर। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रहने वाली और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता उमा भारती, अभी हालिया उन्होंने कहा कि राम किसी की बपौती नहीं। क्या ज़रूरत पड़ी है बयान देने की? उमा भारती जी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी ही नेता हैं और उन्होंने ये कहा कि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं हैं। अब ये कि उन्होंने इस बात को किस संदर्भ में कहा ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये तो सही है कि राम सबके हैं। और अगर जब जो कल राम को काल्पनिक बता रहे थे, जो कल राम के कृत्यों को दूसरी घटनाएं बता रहे थे, वे आज अगर राम को मानते हैं तो हम तो राम को मनवाने के लिए निकले ही हैं कि सारी दुनिया राम को माने। अब दिग्विजय सिंह राम को मानने लगे तो इससे बुरा क्या है? सर, जिस तरीके से राम मंदिर का ये पूरा 128 साल का पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से आपने अदालती लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज जाकर राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इन सब के बीच कांग्रेस का जो स्टैंड था और आज जो कांग्रेस का स्टैंड है, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उनके स्टैंड का फ़र्क आप भी महसूस कर रहे हैं, सारे देश की जनता महसूस कर रही है। और अगर उन्होंने कालनेमी की तरह राम को माना है तो उसका फल उनको मिलेगा। अगर आपको वास्तव में माना है, शरणागत हुए हैं, तो उस तरह का फल मिलेगा। राम को मानने वालों को, दोनों तरह के मानने वालों को फल मिलता है। कालनेम भी था जो हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए गया था और राम का भक्त बन करके बैठा था, उसको भी फल मिला। और विभीषण शरणागति के रूप में आए राम के पास, उसी कुल से थे और उनको भी फल मिला। तो अगर सच्चे मन से आएंगे तो विभीषण का फल पाएंगे, और अगर मन में कुछ कचोट रख के आएंगे तो कालनेम का फल पाएंगे। सर, जिस तरीके से अधिक उम्र का हवाला देकर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेता को नहीं बुलाया गया, इस विषय को कैसे देखते हैं? क्या भाजपा को आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की आवश्यकता नहीं है? भाजपा को सबकी आवश्यकता है। वे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके आचरण, उनके कृतित्व ये सब वंदनीय हैं। वहाँ लिमिटेड लोगों को आना था, उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स थी, इसलिए वे वहाँ नहीं भी हैं तो भी हैं। आडवाणी जी ने कहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इस बात का मलाल जितना आडवाणी जी को या मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं है, उतना विपक्षी लोग उस बात को उठा रहे हैं। और विपक्ष वालों का तो कुछ काम ही है कि इस तरह से कहा जाए, इस तरह से बात की जाए। उसके लिए बहुत गंभीरता से उसको लेने की जरूरत नहीं। सर, दिग्विजय सिंह का एक और बयान है कि जिस तरीके से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा, उसी का परिणाम है कि अमित शाह और शिवराज सिंह सरीखे नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? ये हास्यास्पद बयान है। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सर, जिस तरीके से शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिस तरीके से विंध्य से आपको और आपके सरीखे जो कद्दावर नेता थे जिनका नाम चल रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्या वजह रही? और जिस तरीके से सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण वर्ग के नेताओं को दरकिनार किया गया इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अब इस बात को तो शिवराज सिंह जी से पूछना चाहिए, इस बात का जवाब वही दे सकते हैं।
नेतृत्व से पूछना चाहिए, वही लोग जवाब दे सकते हैं, इसमें हमें क्या। सर लेकिन ब्राह्मण नेता होने के नाते और जो क्षेत्र की जनता है वो लगातार मांग कर रही थी कि पंडित केदारनाथ शुक्ला जैसे कद्दावर नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ ऐसा देखने को नहीं मिला। उसके बाद जिस तरीके से एक गॉसिप का दौर चल पड़ा है, लोगों की अफवाहें तेज़ हो गई हैं, इसको कैसे देखते हैं पंडित केदारनाथ शुक्ला जी? मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल ये नेतृत्व के सोचने का काम है। जनता में जो बातें हैं वो चल रही हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, पर अभी जनता की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। और आगे देखिए होता है। सर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 1956 से लेकर 80 तक का जो दशक रहा, वहाँ पर ब्राह्मण वर्ग के जो नेता थे उनका दबदबा रहा मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन 80 के बाद से जिस तरीके से सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण वर्ग को दरकिनार किया गया, लूप लाइन में रखा गया, बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, इस पर पंडित केदारनाथ शुक्ला जी क्या सोचते हैं और आज की जो मौजूदा स्थिति है उस पर क्या कहना चाहिए? अब इसको जाति विशेष के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। समय और परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लिए जाते हैं। जब समय और परिस्थिति आएगी इस बात पर भी विचार किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं। सर आगामी उपचुनाव में क्या भाजपा के अंदर से ही बगावती सुर तेज़ होने की आसार आप देख रहे हैं, और क्या ज्योतिरादित्य समर्थक विधायकों के आ जाने के बाद से जो पार्टी के पहले के कद्दावर नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं गुटबाजी और असंतोष की भावना आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बात उठती भी है तो वो अपने नेतृत्व के समक्ष लोग रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सार्वजनिक रूप से इस तरह बोलने की परंपरा भी नहीं है। और मैं समझता हूँ इस समय रहते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सरकारों पर गौर करें। सर आगामी उपचुनाव से पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा लगातार कोरोना संक्रमण की खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस तेज़ी से प्रचार में लगी हुई है, तो इसमें उपचुनाव में कहीं ना कहीं आप परेशानी देखते हैं? ये ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कोरोना संक्रमण छुआछूत का रोग है। हमारे नेता सक्रिय रहे हैं, लोगों के बीच जाते रहे, लोगों के बीच उठते रहे, बैठते रहे, तो इसलिए संक्रमण हो गया। संक्रमण किसी को भी हो सकता है। और जो लोग वहाँ अंतापुर में चुपचाप घुसे रहेंगे उनको थोड़ी कोरोना होगा। सक्रियता का बचाव की कोशिश की गई, लेकिन सक्रियता के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कोरोना का संक्रमण हुआ तो अच्छा भी होगा, ठीक भी होगा। कोरोना के कारण जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल गेम समाप्त। कोरोना के बाद तो जो लोग बच के आते हैं वो तो और अधिक जीवंत होते हैं, जीवनी शक्ति बढ़ती है। सांवेर सीट से पहले तुलसी सिलावट जीत कर आते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के जो राकेश सोनकर जी हैं उनकी नाराज़गी, जयभान सिंह पवैया की नाराज़गी, दीपक जोशी की नाराज़गी, और उनको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं संगठन में पद देने की भी बात चल रही है। तो ऐसे लोगों को क्या भाजपा मैनेज करेगी संगठन में पद देकर, जिससे आगामी उपचुनाव में नुकसान न हो? और क्या केदारनाथ शुक्ला जी भी नाराज़ है पार्टी से, उनको भी मैनेज किया जा रहा है? भाई अगर अपना कोई सीनियर वर्कर अपनी पार्टी के जो अच्छे लोग हैं उनमें अगर कोई असंतोष है तो पार्टी नेतृत्व का कर्तव्य है कि उनके पास जाए। दीपक जोशी के पास गए और पवैया जी के पास गए तो ठीक है, सहज बात है, बात तो करना ही चाहिए। सर जिस तरीके से कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं पूर्व संध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास के एक दिन पहले, और भगवा में होते दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? बताया ना कि इसमें दो तरह के लोग हैं, एक कालनेम टाइप के हैं, विभीषण टाइप के हैं। अब उनके अंदर अगर कालनेम प्रवृत्ति है तो कालनेम वाला फल पाएंगे, विभीषण की प्रवृत्ति है तो विभीषण वाला फल पाएंगे।
जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए पंडित केदारनाथ शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद।